दोस्तों, जावेद अख्तर साहब का एक मशहूर शेर है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको ये ख्याल आया कि हमने जिनका दिल तोड़ा था वो ना जाने अब कैसा होगा। ठीक इसी तरह आज इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी इज्जत का फालूदा करवा रही है, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस सुबह शाम कैसा फील करते होंगे बे। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे वो टाइम टाइम पर विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाकर वापस लाती है, उसी तरह वो ऑस्ट्रेलिया में फंसे भारतीय टीम के 15-20 खिलाड़ियों को बचाकर वापस ले आए। बड़ी मेहरबानी होगी माई बाप। इससे पहले कि ट्रेविस हेड के नाम की जहर की पुड़िया खाकर कोई इंडियन बॉलर अपनी जान दे दे, हमारे बॉलर्स को बचा लो मोदी जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सच में यार, इतनी जल्दी तो बेरोजगार लॉन्डो के अफेयर खत्म नहीं होते जितनी जल्दी इंडियन टीम की बैटिंग खत्म हो रही है। मतलब इतनी जल्दी तो मेरे बच्चे की कुल्फी नहीं खत्म होती जितनी जल्दी इनकी बैटिंग खत्म हो जा रही है। कुछ इंडियन बैट्समैन की बैटिंग देखकर तो मुझे 3 इडियट्स के फरहान की याद आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ बैट्समैन भी फरहान की तरह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उनके बाप ने जबरदस्ती उन्हें क्रिकेटर बना दिया। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, किसका रोना रोऊं। पिछले 5 टेस्ट की 10 इनिंग्स में 6 बार हमारे धुरंधर 200 रन भी नहीं बना पाए। मतलब यहां एक आध प्लेयर की आउट ऑफ फॉर्म होने की बात नहीं है, हमारी पूरी की पूरी टीम ही बैटिंग करना भूल गई है। जैसे बुढ़ापे में लोग अपना चश्मा रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही हमारे बैट्समैन अपना टैलेंट रखकर भूल गए हैं। न्यूजीलैंड से जब हम लोग अपने घर पर हार रहे थे तो कुछ लोग ये बोलकर इनको डिफेंड कर रहे थे कि यार माफ कर दो, हमारे लेजेंड्स को स्पिनिंग ट्रैक पर खेलने में प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचें इन्हें सूट करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में आकर हमारे लेजेंड्स ने प्रूव कर दिया कि फेल होने के लिए ये पिच पर डिपेंड नहीं करते, इन्हें करना वही है जो सुबह सुबह इंडिया का मैच देखने से पहले आप और हम करते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, टीम इंडिया की बैटिंग की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इसकी वजह क्या है, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं कि टीम इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या क्या बेसिक सुधार करने हैं, आपको ये बता दूं दोस्तों, आजकल वेबसाइट बिजनेस की बेसिक नीड हो गई है। मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां आप बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं और इसे फ्री में यूज भी कर सकते हैं, जो है ओडू। क्योंकि ओडू पे पहली ऐप लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हर बिजनेस नीड के लिए एप्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट बनाने के लिए बस odoo.com पर जाकर वेबसाइट ऐप सेलेक्ट कर लिया, फिर यहां डिटेल्स डालेंगे, वेबसाइट की टाइप, जैसे मेरे एक दोस्त ने सिलेक्ट किया बिजनेस वेबसाइट फॉर मार्केटिंग कंसल्टेंट, फिर कलर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन से या फिर लोगो से भी चूज कर सकते हैं। पेजेस एंड फीचर सेलेक्ट करके इतनी सारी एआई जनरेटेड थीम्स में से भी आप सेलेक्ट कर लो। आप इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। यहां सिंपली ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के ऑप्शंस भी होते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हो, न्यू पेजेस ऐड करके उन्हें भी एडिट कर लेंगे और ये सब कुछ पर्सनलाइज भी कर सकते हो। यहाँ एआई भी अवेलेबल है, जैसे चैट जीपीटी की हेल्प से आप आसानी से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। देखो, मेरे दोस्त ने मार्केटिंग कंसल्टेंसी के बिजनेस की बढ़िया वेबसाइट ऐसे ही ओडू से क्रिएट की। ओडू पे कस्टम डोमेन भी फ्री है 1 साल के लिए और बाकी एप्स का एक्सेस सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा। सो कैसा लगा आपको ओडू प्लेटफॉर्म? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिए और बनाइए वेबसाइट फॉर फ्री और शुरू कीजिए आपकी जर्नी ओडू के साथ। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेल दोस्तों, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जैसा खेल रही है ना, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरह ज्यादा ज्ञान देने के मूड में नहीं हूं, लेकिन अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पहले तो यार मैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर से पूछना चाहूंगा कि यार सच में ये बताओ, तुम लोगों में किसने ट्रेविस हेड की मूंछों का मजाक उड़ाया था? मैं हैदराबाद वाली काव्या जी से पूछना चाहता हूं कि मैडम जी, आपकी सेवा में आखिर क्या कमी रह गई कि आदमी हम पर इतना भड़का हुआ है कि आपने इसे मच्छरों वाले कमरे में सुला दिया था, कि आपने इन्हें हैदराबादी बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दी थी? सच बताओ यार, क्या किया था आपने जो ये आदमी इतना ज्यादा हमसे खुन्नस खाया हुआ है, चिड़ा हुआ है? ट्रेविस भाई सुन रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्थ वाले घर के बाहर जो भैंस चोरी हुई थी रोहित शर्मा ने नहीं चुराई थी। और मैं इंडियन थिंक टैंक से पूछना चाहता हूं, यार तुम लोग कर क्या रहे हो यार? कुछ थिंक भी कर रहे हो या तुम्हारा टैंक लीक कर गया है? एक बंदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लेकर वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल से लेकर इस सीरीज में भी हमारे पर 100 पर 100 ठोक रहा है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है और हम हिंदी फिल्मों के उस हीरो की तरह सिर्फ पिटाई खा रहे हैं जिसकी अंधी मां को गुंडों ने अपने कब्जे में ले रखा है। यार कोई तो तोड़ निकालो यार इसका। इतने दिन से हमारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, तो उसको शॉर्ट बॉल डालो ना। क्या हो गया? हमारे तेज गेंदबाजों की कमर में क्या सालसा करते हुए लचक पड़ गई है कि जो उनसे शॉर्ट बॉल नहीं डाली जा रही? मैं जस्सी भाई की बात नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना, हम उनको कुछ कह सकें, हमारी इतनी औकात नहीं, लेकिन बाकी बॉलर भी तो कुछ करें, करो भाई। दूसरी बात, जब सारी दुनिया को यह पता है कि बुमराह के बाद बाकी बॉलर उस लेवल के नहीं है और चौथे और पांचवें पार्ट टाइम बॉलर वाला ऑप्शन चल नहीं रहा है, तो आप 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला लेते? विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम हम फॉरेन में, विदेशों में इतने टेस्ट इसलिए जीतते थे ना, क्योंकि तब ये लोग समझते थे कि टेस्ट जीतना है तो 20 विकेट लेने होंगे, उसके लिए 5 बॉलर चाहिए
है। क्रिकेट का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके 7 बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं तो 8वां भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाने से बाकी बॉलर्स का वर्कलोड जरूर कम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर से खेलना अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उनके 3 बॉलर बुमराह जैसे ही वर्ल्ड क्लास है, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं है। और कोहली भाई, एक मिनट जरा इधर आना, आपसे भी कुछ बात करनी है मेरे को। कोहली भाई देखो, ऐसे आपको आउट होता देखकर ये बात तो प्रूव हो जाती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। कैसे? आप दिल्ली के लॉन्डो को कितना भी समझा लो ना दोस्तों, मगर वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आते यार। और कितनी बार आपको कोई ये बताएगा कि ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाली गेंदों के साथ छेड़खानी मत करो, मगर आपकी बैटिंग उस रोड साइड छलिए की तरह हो गई है जो अकेली लड़की को देखकर बिना उससे छेड़खानी किए रह ही नहीं सकता। बस करो कोहली भाई। सारी दुनिया सचिन का एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे उन्होंने सिडनी टेस्ट में 241 की अपनी पारी में एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया था। आप भी ऐसा कर लो यार प्लीज, कम से कम शुरू के 30-40 रन में तो ऐसा कर ही सकते हो। जब एक बार सेट हो जाओ तो जो करना उसके बाद कर लेना। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, क्योंकि आपने अगर रन नहीं बनाए ना तो बचे हुए मैचों में भी हमारा जो हाल होगा वो अभी से मेरे को दिख रहा है। और अब रोहित भाई, जरा आपसे भी कुछ बात बोलनी, जरा इधर आइए। ये बताइए आप चाहते क्या हो? आपकी बैटिंग देखकर मुझे उस सरकारी कर्मचारी की याद आ रही है जिसका अपने काम में मन नहीं है, जिसकी कमर में भी दर्द है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ऑफिस आ रहा है क्योंकि 2 साल बाद उसकी पेंशन शुरू होनी है। दिल नहीं कर रहा तो मत खेलो यार क्रिकेट। आपको कौन सा वॉशिंग मशीन की इंस्टॉलमेंट भरनी है जो मजबूरी में पैसा कमाना पड़ रहा है कि नहीं? T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपकी फॉर्म आपको वैसे ही छोड़कर चली गई है जैसे 2 पैसा आने के बाद कुछ लोगों को तमीज छोड़कर चली जाती है। आपकी हालत आज बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे 2021 के ऑस्ट्रेलिया टूर के टाइम ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन टिम पेन की हो गई थी। न उससे कैच पकड़े जा रहे थे, न रन बन रहे थे। वो दूसरों को क्या मोटिवेट करता? वो तो खुद कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था। हर बार मैच हारने के बाद आप ये कह देते हो कि हमें अपनी बैटिंग सुधारनी होगी, हम बैटिंग की वजह से हार गए। हमें सुधारनी होगी मतलब किसे? व्लादिमीर पुतिन को या जेलेंस्की को? क्या आपने टीम की बैटिंग किसी को आउटसोर्स कर रखी है क्या? भाई आप खुद ही कैप्टन हो। आपने पिछले 10 टेस्ट मैचों का अपना खुद का रिकॉर्ड देखा है। आपने टेस्ट में आखिरी बार मैच जिताऊ पारी तब खेली थी जब बिटकॉइन 1.5 रुपए का था। आपने आखिरी 100 तब मारा था जब कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। आपसे कड़वी बात कहूं प्लीज, बुरा नहीं मानना, जब भी ये बात चलती है ना कि अगर टीम इंडिया के एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगी तो फिर बाहर किसे निकाला जाएगा, सच कहूं भाई तो हर बार ले देकर बात आप पर ही आ जाती है। मगर क्या करें, आप कैप्टन हो। बस यही चाहता हूं कि बचे हुए मैचों में भी इस कप्तानी की लाज रख लो बस। अब कौन रह गया? हाँ, जायसवाल भाई। छोटे भाई 1 मिनट इधर आ जाना, घबराना नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। आप बहुत काबिल इंसान हो, इसमें कोई डाउट नहीं है यशस्वी जायसवाल जी। आपकी बैक स्टोरी क्या रही है वो भी हमको पता है, उसके लिए हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये बताइए, ये मिचेल स्टार्क को चिढ़ाकर उड़ता तीर लेने की आपको सलाह किसने दी थी? मिचेल स्टार्क क्या कोई अशोक डिंडा है जो आप उसको ट्रोल कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये क्या ही कर लेगा मेरा? जब से आपने उसको ये बोला है ना कि यू आर बॉलिंग टू स्लो, तब से वो आपको 2 बार आउट कर चुका है। उसने पूरी टीम की लेनी कर रखी है। छोटे भाई एक बात सीख लो, क्रिकेट या लाइफ में जब भी अच्छा चल रहा हो ना अपना टाइम, तो अपने दुश्मनों को चिढ़ाते नहीं है, उन्हें चैलेंज नहीं करते। ऐसा करके हम अननेसेसरी अपने ऊपर ही प्रेशर ले लेते हैं। स्टार्क का मजाक उड़ाते वक्त मजा तो आपको खूब आया होगा, मगर जब अगले मैच में उसने पहली बॉल पर आपको आउट कर दिया था तो बेइज्जती भी लगी होगी, है कि नहीं? दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि यार लोग मुझ पर हंसेंगे। और इसीलिए मेरी सलाह ये कि फालतू में ऐसे स्टेटमेंट देकर अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेने का। क्या आपने महान सचिन तेंदुलकर को कभी किसी को स्लेज करते या एरोगेंट बिहेव करते देखा था? क्या क्रिकेट हिस्ट्री में उनसे बड़ा कोई प्लेयर कभी हुआ है? नहीं ना। एक बात समझ लो, जब हम किसी से कोई पंगेबाजी नहीं लेते तो हमें अपने जोन में रहने में हेल्प मिलती है, हम फोकस्ड रह पाते हैं। फालतू होशियार बनने पर बात खुद पर ही आ जाती है, जैसे अभी आप पर आई है। आप अभी यंग हो, उम्मीद करता हूं जल्दी समझ जाओगे। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी और क्या बोलूं पता नहीं। मुझे शमी भाई का क्या अपडेट है किसी को मालूम है क्या? मगर जो भी हाल है इस वक्त ना भैया टीम इंडिया के, उसमें शमी भाई अगर एक पांव से भी भागकर बॉलिंग फेंक दो ना भाई, तो प्लीज कईयों से बेटर फेंक लोगे आप। शाहजी शमी भाई को बुलाओ यार, और भगवान के लिए ये स्पिनर्स के मामले में म्यूजिकल चेयर खेलना बंद कर दो। मेरा ओपिनियन मैं आपको बताता हूं, कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी अश्विन अन्ना, कभी जडेजा। जब नीतीश रेड्डी अच्छी बैटिंग कर रहा है तो फिर आप उस स्पिनर को खिलाओ जो बेस्ट है, फिर चाहे उसकी बैटिंग वीक हो या उसके मामले में मेरा ओपिनियन है कि अश्विन बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड शानदार है, वो टेस्ट में 500 विकेट ले चुके हैं, थिंकिंग क्रिकेटर है। आप उन जैसे बॉलर को कैसे टीम से बाहर रख सकते हो? जिस दूसरे टेस्ट में वो खेले थे उसमें उन्होंने ही ट्रेविस हेड से एक गलत शॉट मरवाया था, वो तो हमारे डीएसपी साहब चूक गए, वरना आज कहानी कुछ और भी हो सकती थी। खैर अब उस पर क्या ही पछताना, बीत गई सो बात गई। बात तो सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इन सारी बातों का टीम इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा मेरे को नहीं मालूम। बस टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देखकर पेट में थोड़ी गैस बन रही थी, सोचा कहीं तो गैस को निकाला जाए। घर में बैठा बैठा अकेला मैं ही क्यों फ्रस्ट्रेट हूं, सोचा थोड़ा दुख आपसे भी बांट लूं। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, आपको हमारी इस टीम की शान में कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किसी प्लेयर को कुछ बढ़िया सा बोलना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मेरी तरह आपको भी अपने पेट की गैस निकालनी है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जमकर हल्के हो जाओ, कोशिश करूंगा जो कमेंट बढ़िया है
लाइक भी मैं जरूर करूंगा। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओडू के लिंक पर क्लिक करना मत भूलें। ओडू यूज कीजिए और इजीली अपनी वेबसाइट बनाइए। ऑल द बेस्ट। जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, वीडियो शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।